बापा, आप हमें माया लगा के क्यों चले गए? क्या आप जानते हैं कि जब आप पहले दिन हमारे घर आए तो हमारा घर कितनी खुशियों से भर गया। मेरी छोटी बच्ची तो आपको देखकर उछल पड़ी और बोली, अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और हमारा घर खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि पापा हमारे घर आए हैं। मेरा बेटा तो आपको पापा की जगह पापा बोलने लगा था। मेरी पत्नी रोज सुबह उठकर आपके लिए लड्डू बनाती थी और कहती थी कि हम तो रूखा सूखा खा लेंगे, मगर पापा को तो लड्डू अधिक प्रिय है। हम यह भी भूल गए थे कि आप तो मेहमान बनकर आए हैं। हम तो आपको परिवार का सभ्य मान बैठे थे। हम तो यह भी भूल गए थे कि आप चले जाओगे। हमारी सारी चिंता परेशानियां सब हम भूल गए थे और हर सुबह हमारे लिए सोने जैसी थी, क्योंकि हम आपके आश्रित हो चुके थे। मगर अब जब आप चले गए हैं तो हमारी नींद उड़ गई है। कुछ खाने को मन नहीं करता, कहीं चैन नहीं पड़ता। हम सोचते हैं कि हमसे क्या भूल हो गई है, क्या हमारे आतिथ्य में कुछ कमी पड़ गई। आपने दूसरे साल आने का वादा कर चले गए, मगर हमारे लिए एक एक दिन एक एक साल जैसा बन गया है। पर अब बहुत सोचने के बाद हम जान गए हैं कि आपने क्यों ऐसा किया। आप हमारा कल्याण करना चाहते हैं। आप देह रूप से भले ही हमारे पास न हो, मगर विश्व रूप से सदैव हमारे साथ है। अब आप अनेक रूप से हमारे पास है। अब मैं सभी जगह तुम्हें देखूंगा, पिता के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, दुश्मन के रूप में। हमारे लिए आप ही हो। जिस किसी रूप में आकर आप हमारी सेवा चाहोगे, हम उसी रूप से आपकी सेवा करेंगे। और यदि फिर भी मैं आपका विस्मरण कर लूँ तो आप अगले साल फिर आ जाना आपका स्मरण कराने। मैं आपका इंतजार करूँगा। पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वस्तथा भूत विशेषज्ञा ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं मुशिस्वं सवानवान व्यासवान दीवाना।